बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 4 क्लास बच्चों, आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। स्टार्टेड। सबसे पहले क्या है, टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन। अपने घर या स्कूल के बाग के गिर्द तेज़ तेज़ चलें। You see different plants and beautiful flowers. आप मुख्तलिफ पौधे और ख़ूबसूरत फूल देखते हैं। What do these plants need to grow other than air, light and water? इन पौधों को हवा, रोशनी और पानी के अलावा क्या दरकार है, किस चीज़ की ज़रूरत है? Look at the picture and guess what it is. इस पिक्चर को देखें, इस तस्वीर को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है। It is called organic fertilizer. ये नामियाती खाद कहलाती है। Everything in the world has some value. दुनिया की हर चीज़ अपनी एक अहमियत रखती है, एक वैल्यू रखती है। Even waste can give us benefits. हत्ता के बेकार मादा भी हमें फ़ायदा दे सकता है। When we dump organic matter in a hole and leave it for some time, organic components are formed. जब हम नामियाती मादे को एक गड्ढे में दबा देते हैं और उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं तो नामियाती अज्जा बन जाते हैं। These are added to the soil to help plants grow in your garden. ये आपके बाग के पौधों को उगने में मदद देने के लिए ज़मीन में मिलाए जाते हैं। जी बच्चों, क्या समझ आ रही है आपको इस पैराग्राफ से? इसमें वो कह रहे हैं कि अपने घर में या अपने गार्डन में, स्कूल गार्डन में जल्दी जल्दी ज़रा फिरें और न देखें क्या नज़र आता है आपको। यकीनन बहुत सारे पौधे और फूल नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इन पौधों और फूलों को बड़ा होने के लिए हवा, पानी और लाइट के अलावा और क्या चाहिए? जिस मिट्टी में ये उगेंगे उस मिट्टी को फर्टिलाइज़र उसके अंदर होने चाहिए, नामियाती अज्जा होने चाहिए जिसे हम खाद कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ की भी ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं की, हत्ता कि जिन चीज़ों को हम बेकार समझते हैं उससे भी हमें काफ़ी कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है, जैसा कि ये खाद। ठीक है, चले आगे है। लेट्स टॉक। व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? आप अपने फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ क्या करते हैं? जी बच्चों, क्या करते हैं? जब आप फल काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, उनके छिलकों को क्या करते हैं? संभाल के रख लेते हैं? नो, क्या करते हैं? उन्हें कूड़ादान में फेंकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद घर से बाहर फेंक देते हैं। वी पुट देम इन द डस्टबिन एंड फाइनली थ्रो देम आउट। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स? शेयर। यानी कि आप अपनी फैमिली को बेहतरीन नताइज के लिए चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए क्या तालीम दे सकते हैं? शेयर करें, क्या तालीम देंगे उनको? आप उनको रिसाइकलिंग के फ़ायदे बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बोतलें हैं, कागज़ हैं, उनको हम कूड़ादान में ना फेंकें बल्कि उनको अलग जगह पर जमा किया जाना चाहिए और रिसाइकलिंग मराकज़ को भेजी जानी चाहिए। I shall tell them the benefits of recycling. I shall ask them not to throw bottles, cans and papers in dustbin. These should be collected separately and then handed over to the recycling centers. Next है बच्चों, think and share what other things can be recycled. यानी कि बच्चों आप सोचें और दूसरों को बताएं कि कौन सी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं। The following things can be recycled: glass bottles, jars, newspapers, magazines, cardboard, rigid plastic products, metal containers including tin, aluminium and steel cans. ठीक है, यानी शीशे की बोतलें, मर्तबान, अखबारात, रसायल, कार्डबोर्ड, सख्त प्लास्टिक की मसनूआत, धाती डब्बे वगैरह जिसमें टीन, एलुमिनियम और फौलाद के डब्बे शामिल हैं, ये सारे दोबारा से रिसाइकिल हो सकते हैं।
चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन। द जर्नी ऑफ चॉकलेट, यानी चॉकलेट का सफ़र। चॉकलेट कहाँ से आती है, कैसे बनती है, हम तक कैसे पहुँचती है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आज हम यही सीखेंगे कि चॉकलेट हम तक कैसे पहुँचती है। ठीक है, प्री रीडिंग में है बच्चों, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। आप इस पिक्चर को देखें और टाइटल के बारे में बताएं। टाइटल क्या हो सकता है? दिस पिक्चर शोज कोको फ्रूट and its beans. Chocolate is made from cocoa beans and its journey starts from here. ठीक है, ये तस्वीर दी गई तस्वीर कोको के फल और इसके दानों की है। चॉकलेट कोको के दानों से बनती है और यहीं से इसके बनने का सफ़र शुरू होता है। ठीक है, Why should we not eat so many sweets? हमें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ क्यों नहीं खानी चाहिए? जी बच्चों, क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ज़्यादा मिठाइयाँ दांतों के लिए नुकसानदेह होती हैं, उससे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह हो जाता है। ठीक है, और ज़ियादत की तरफ की बीमारियां ले जाती हैं, इससे हमारा वजन भी बढ़ जाता है। वी शुड नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स बिकॉज दे आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, स्पेशली टू टीथ। दे कैन ऑल्सो कॉज हाई ब्लड प्रेशर, दे कैन ऑल्सो कॉज हाई ब्लड शुगर विच लीड्स डायबिटीज। We can gain weight if we eat too much sweets. Okay? चलें जी, we have all eaten chocolate, but not many of us know where it comes from or how it is made. हम सब ने चॉकलेट खाया है, लेकिन हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि ये कहाँ से आता है या कैसे बनता है। Historians say chocolate has been around for almost 2000 years. मुर्रखीन कहते हैं कि चॉकलेट करीबन 2000 साल के लगभग से पाया जाता है। In ancient times, chocolate was a symbol of wealth as only the rich could afford it. कदीम ज़माने में चॉकलेट दौलत का निशान था, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे। चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन द 1500s थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स हु ब्रॉट इट बैक विद देम। 1500 ईस्वी में हिस्पानवी सयाहों के ज़रिए वस्ती और जनूबी अमेरिका से स्पेन में आया, जो उसे अपने साथ लाए। It became very popular and quickly spread throughout Europe. ये बहुत मकबूल हो गया और तेज़ी से यूरोप के हर हिस्से में फैल गया। You would be amazed to know that chocolate comes from cocoa trees in its raw form. आप ये जानकर हैरान होंगे कि चॉकलेट अपनी खाम शक्ल में कोको दरख्तों से आता है। ये बहुत हैरान कुन बात है। कोको दरख्त के फूल दरख्त के तने पर उगते हैं, ना कि इसकी शाखों पर। These flowers grow throughout the year. ये फूल सारा साल उगते रहते हैं। When the fruit is ripe, large reddish spores hang all over the tree. जब फल पक जाता है तो दरख्त पर बड़ी सुर्खी माइल फलियां दरख्त के हर तरफ लटकती हैं। Each pod contains 20 to 40 beans. हर फली में 20 ता 40 दाने होते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, हु इन्वेंटेड द चॉकलेट? हाँ जी, हु इन्वेंटेड द चॉकलेट? चॉकलेट किसने ईजाद की? चॉकलेट वाज इन्वेंटेड बाय द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, यानी कि मरकज़ी और जनूबी अमेरिका ने इसको ईजाद किया। It takes the pod about 6 months to ripen, यानी कि एक फली पकने में 6 माह लेती है। After that, the pods are collected into heaps and then split open to remove the beans. के बाद फलियों को ढेरों की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है और फिर बीजों को अलग करने के लिए इन्हें फाड़ा जाता है। Now the process of delicious chocolate making starts. अब लजीज चॉकलेट बनाने का अमल शुरू होता है। First of all, the beans are heated or placed in the hot sun for drying. सबसे पहले बीजों को खुश्क करने के लिए गर्म किया जाता है या गर्म धूप में रखा जाता है। Then they are sent to factories. फिर इनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। Chocolate beans are cleaned
बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन। चॉकलेट के बीजों को एक बड़े तनूर में भूनने से पहले साफ किया जाता है। नेक्स्ट द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। अगले मरहले में बीजों से छिलके उतारे जाते हैं। रिमेनिंग पीसेस आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। बकिया हिस्से खाने वाले होते हैं। एडिबल यानी कि खुर्दनी होते हैं, खाने वाले होते हैं, जो कि निब्स कहलाते हैं। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्स्ड विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट। निब्स भुने जाते हैं और चीनी में मिलाए जाते हैं और एक लई की शक्ल में बनाए जाते हैं। Dried milk and some flavors are added to the mixture. आमेज़े में खुश्क दूध और कुछ जायके मिलाए जाते हैं। This mixture is then poured into big trays. फिर ये आमेज़ा बड़ी ट्रेज में उंडेला जाता है। A granite roller is pushed in each tray for several days. हर ट्रे में कई दिनों तक ग्रेनाइट रोलर फेरा जाता है। चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड। अब चॉकलेट एक उम्दा माया बन जाता है। फाइनली दिस लिक्विड इज लेफ्ट टू हार्डन। बिल आखिर ये माया सख्त होने के लिए रख दिया जाता है। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। इस तरह चॉकलेट बनता है। Chocolates are no doubt a good source of vitamins and minerals, but eating too much chocolate is not a good habit. We must remember to always brush our teeth after eating chocolates. बेशक चॉकलेट विटामिन्स और मादी नमकियात का अच्छा ज़रिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी आदत नहीं है। हम चॉकलेट खाने के बाद हमेशा दांतों को ब्रश करना याद रखें। पोस्ट रीडिंग में बच्चों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे वाई इज ईटिंग टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ। जी बताएं जी, चॉकलेट आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्यों? टू मच ईटिंग चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट हैज़ बैड इफेक्ट्स on our nervous system. It spoils our teeth. It may cause gum swollen and teeth decay. बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसके बुरे असरात हमारे नर्वस सिस्टम पर होते हैं। ये आदत हमारे दांतों को ख़राब करती है। ये मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने का सबब भी बन सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या ईजाद करना पसंद करेंगे? जी बताएं। आई वुड लाइक टू इन्वेंट द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। ओके चलें जी बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे।